अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं और रात को भी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश हुई, उससे पहली रात को भी, और आज की रात भी आप कह सकते हैं कि ये कोशिश रहनी है। हालांकि केस कुछ नहीं है, वो FIR मैं बार बार आपके साथ पेश कर चुका हूँ। 780 जिसमें लगी हुई है उसमें सबकी ज़मानतें होगी। इमरान को वो है इमा के तौर पर उन्होंने कहा कि यानी इमरान साहब मौजूद नहीं थे मौके पर, इमरान खान साहब, तो वो एक इस तरह कहा कि जनाब वो उस वजह से मैंने ये भी उसके इमाम वो बनता ही कोई नहीं है कानून। जब सबकी ज़मानतें हो गई हैं तो बाकी क्या रह गया, नथिंग इन इट। लेकिन ये कोशिशें काविशें हो रही हैं और गुलाम महमूद डोगर साहब आ गए हैं लाहौर में। इलेक्शन कमीशन आपके सामने, उसको ज़्यादा फिक्र है इस बात की, और वो मैं बताता हूँ आपके सामने कि यहाँ वो क्या चाहता है इलेक्शन कमीशन। लेकिन वो बाकायदा इजलास बुला लिया है गुलाम महमूद डोगर को तब्दील करने के लिए। पंजाब लाहौर में कम से कम इलेक्शन मुलतवी करने पड़ेंगे। बंदा पूछे उनसे कि क्या करने पड़ेंगे इलेक्शन मुलतवी आपको, जो आपने बाकी लगाए हैं, क्या है आपके पास वजूहत। अब वीडियो लीक हो रही हैं, वो यास्मीन राशिद वाली वीडियो लीक कर दी है, क्या ऑडियो लीक कर दी है, क्या ये मजाक बनाया हुआ है, क्या उसमें ऐसी कोई बात है। मैंने तो कोई ऐसी बात देखी नहीं, ना मैं सुनना चाहता हूँ, ना आपने सुन ली है, ना मैं लगाने वाले में चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो काबिल ज़िक्र भी है, जिसमें गुफ्तगू की जा सके। लेकिन तकलीफ़ होती है इस बात की, तकलीफ़ होती है इस बात की कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। मैंने पीर का आपको कहा है कि इलेक्शन की डेट आ जानी है। इलेक्शन कमीशन जो मर्ज़ी करता रहे, मर्ज़ी है उसकी। इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, चलें पहले ज़रा उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। अभी ख़त सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा, मैंने उस पर ट्वीट भी किया था। सदर पाकिस्तान ने ख़त लिखा है और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आइनी और कानूनी, और बिल्कुल सही लिखा है सदर ने, बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के तौर पर। क्या 218(3) के तहत आर्टिकल आपके इलेक्शन कराने हैं, 224 के तहत 90 दिन के अंदर होने हैं, और सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान को इख्तियार हासिल है, लिखा हुआ है इलेक्शन एक्ट के अंदर। सदर पाकिस्तान एक पोल डेट दे, यानी आप अंदाजा लगाएं कि इलेक्शन की तारीख देने से ऐसे घबरा रहे हैं कि जैसे पता नहीं कोई आइन तोड़ देना। जो बड़े बड़े डिक्टेटरों ने आइन तोड़ दिया तो कुछ नहीं हुआ, ये मजाक बनाया हुआ है। और मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं कि सेक्शन 57 के तहत ये इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार सदर पाकिस्तान, गवर्नर ने इनकार कर दिया साहब, और उसमें लिखा है। और वो बैकग्राउंड पे खत चल रहा है सदर पाकिस्तान का। फिर इलेक्शन कमीशन ने 2 सफ़ा का जवाब दिया है, आप परेशान हो जाएंगे वो क्या जवाब है। तोता मैंने की कहानी लिख के कि जनाब आइन के तहत ये है सदर पाकिस्तान आप कहाँ से आ गए, आर्टिकल 48 के तहत आप नेशनल असेंबली सूबाई असेंबलियों से आपका क्या ताल्लुक है। गवर्नर ने, यानी आज स्टैंड, और मैं जब बहस हुई थी इन सब ने यही कहा, और बल्कि इनकी इंट्रा कोर्ट अपील पढ़ लें आप, और जो खत लिखा है और इंट्रा कोर्ट अपील में कॉन्ट्राडिक्शन इतनी है आप परेशान हो जाएंगे। इंट्रा कोर्ट अपील जो है, जो शहजादा मजहर ने फाइल की है, गवर्नर में इलेक्शन कमीशन जो आईनी दरखास्त मुनीर अहमद की है, वो बैकग्राउंड पे सारी चल रही है। वो उसकी प्रेयर भी देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा क्या क्या कहा है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। फिर आप आए उस खत के ऊपर, उस खत पे उन्होंने याद दिया हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, बड़ी इधर उधर की बातें वो सारी की हैं, लेकिन बिल्कुल वो तैयार नहीं है, खेल रहे हैं इस निज़ाम के साथ, और वो भी ख़त भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। तो ये सबूत बहुत आ गए हैं हमारे पास इतने सबूत आ गए हैं कि उन सबूतों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या बिलजुए का खेल खेला जा रहा है। आईने पाकिस्तान को तो ये है वो आर्टिकल 6 अगर आप लगाना चाहते हैं, अब असली तौर पर तो ये आर्टिकल 6 है, वो रहता बात है मैं एब्रोगेट और सबवर्जन के अलावा नहीं चाहता। लेकिन अब क्या करें आप, इनको कोई रोकेगा। इलेक्शन कमीशन अपने कद से बड़ा हुआ खड़ा है, उसे फिक्र ही कोई नहीं है। जरा बजट तो बताया ना पूरी कौम को कि कितना बजट है इलेक्शन कमीशन का। कौम के सामने आना चाहिए सारा बजट कौम के सामने आएगा तो पता लगेगा ना कि कितना बजट है, कितने पैसे हैं जो उनके लग रहे हैं, कर रहे हैं। जरा ये भी तो समझ में आए ना, कौम को समझ आए कि उनके टैक्सेस का पैसा। एक तरफ कह रहे इलेक्शन ही कराने, दूसरी इतना बजट हम किस लिए। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हम इलेक्शन कमीशन का ये बोझ क्यों बर्दाश्त, एक बोझ है इलेक्शन कमीशन इस वक्त आपके ऊपर, बोझ है। जो खत लिखे हैं, जो किरदार अदा किया, इससे नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक बोझ है इस मुल्क के ऊपर, और इस इलेक्शन कमीशन को डिसबैंड कर देना चाहिए। खत्म करें ऐसे इलेक्शन कमीशन को, जो इस इलेक्शन कमीशन जो किरदार इतने स्टाफ रखे, ना ये इलेक्शन करा सकते हैं, ना ये इनमें सलाहियत है इस वक्त, ना इन्होंने कभी सोचा है कि इसको किस तरह देखा जाए
ये वो सारी चीज़ें जो सोचने वाली बात है, बड़ी तकलीफ और दिक्कत की बात है। और इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा कोर्ट अपील बैकग्राउंड में मैंने चला दी है वो फाइल कर दिया, और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत के साथ, गवर्नर का रोल उन्होंने कहा नहीं है। अब ये पता नहीं क्यों कहा गवर्नर का, और एक तरफ जो ख़त लिखा है वो ख़त और उसको पढ़ लें तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, वाज़े तौर पर कॉन्ट्राडिक्शन है उसके अंदर, वाज़े तौर पर कॉन्ट्राडिक्शन है। और मैं पीर वाले दिन लेके जाऊँगा, डिवीजन बेंच के सामने मैं लेके जाऊँगा, और मैं सिंगल जज के सामने भी लेके जाऊँगा ये सारी बातें कि इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है कि जिसमें उन्होंने ऑर्डर के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ कहा है कि ये ऑर्डर क्या है और वो क्या चाहते हैं। लेकिन ये इतना बुरा हाल डिक्टेटर के दौर में नहीं है जो इस वक्त हो रहा है। एक मैंने आईनी दरख्वास्त की थी पीर वाले दिन, जुमेरात वाले दिन फ़ाइल की थी, और हमें कहा गया था रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि पीर को लग जाएगी। मुझे सुबह भी यही कहा गया, लेकिन वो दरख्वास्त लगाई नहीं है, वो अर्जेंट कॉल लिस्ट में शो नहीं हो रही है, कोई बचा ही नहीं है। आप ऐसे कैसे अर्जेंट एप्लीकेशन रोक सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस, लेकिन ये रुक गई है। और इलेक्शन की डेट लेने के हवाले से ये बात की है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मैंने नहीं करना, गवर्नर कह रहा है कि गवर्नर ने इंटर कोर्ट अपील भी फाइल कर दी है, और वो ऑर्डर भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर चल भी रहा होगा कि जिसमें उन्होंने कहा जी हमारा तो है ना, ये क्यों लिख दिया, हमें मुशावरत के साथ बैठकर ये फाइल करना है, ये भी लिख दिया उसने। और यही तकलीफ और दिक्कत है, यानी क्यों, लेकिन ये हो रहा है सारा, इस मुल्क में हो रहा है ये सारा कुछ। अब इस दरख्वास्त से मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत, बैकग्राउंड पे 57 सेक्शन दोबारा चल रहा है, ऊपर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट का इख्तियार है डेट देने का, प्रेसिडेंट डेट दें, आगे जिसने चैलेंज करना देखी जाएगी कौन करेगा, गवर्नर पहले ही कह रहा है कि उसने इलेक्शन कमीशन करा, इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ, इलेक्शन कमीशन जब एक पोल डेट चाहिए, वो पोल डेट अब जब गवर्नर नहीं मान रहा तो फिर अदालत ने जो इंटरप्रिटेशन कर दी, तो ये तो चूहे बिल्ली का जो खेल खेला जा रहा है, ये ऐसे तो नहीं चल सकता ना जी, वैसे कैसे चल सकता है चूहे बिल्ली का खेल जिस तरह से हम लेकर चल रहे हैं। ये पीर वाले दिन सुबह ही मैं अदालत में जाकर गुजारिश करूँगा, अब तो पीर वाले दिन तो दिन ही कोई नहीं रह गए, 54 दिन का जो टाइम दिया हुआ है वो भी ख़त्म हो गया, मेरा तो ख्याल है 54 दिन भी शुरू हो जाएंगे उसके बाद, और जो शेड्यूल जारी करने के हवाले से ये मुनीर अहमद से दरख्वास्त दायर की है मैंने। एक और मैंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ का 38 मुआवनीन को गैर को उहदों से हटाने के लिए सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को कानूनी नोटिस भिजवाया है, जुडिशल एक्टिविज़ पलंग से दरख्वास्त भिजवाया है कि ये मेरिट से हटकर तमाम किस बुनियाद पर 11% से ज़्यादा जो हैं आप वज़ीर नहीं लगा सकते, ये रिक्वायरमेंट आइन ने लिखी है। तो उसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट के साइज़, नेशनल असम्बली के साइज़, पार्लियामेंट के साइज़ के मुताबिक जो है ना 11% अगर आप लगाएं नेशनल असम्बली के हवाले से, उससे बड़ी काबीना नहीं हो सकती है। ये इसलिए रखा गया था, ये नहीं है कि आप पूरा मोहल्ले का, यानी आप 84 सीटें आपकी अगर उठाकर देखें तो आपने तो सभी को लगा दिया, सभी को नवाज दिया, कुछ बाहर से ले आए, अनइलेक्टेड लोग ले आए, तो ये तो नहीं हो सकता। रूल्स ऑफ बिजनेस में भी ये इजाज़त नहीं है, मेरिट से हट के आना नहीं है, और मेरिट के मुताबिक लगना है आपने। और क्या ये वज़ीर आज़म की इतनी खुली जवाब है, जो मर्जी दिल चाहता है जो मर्जी स्याह कर ले, सफ़ेद कर ले, यानी वो कहा जा रहा है कि हमने पैसे नहीं दे रहे हो भाई, जो दफ्तर इस्तेमाल हो रहा है, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, जो स्टाफ इस्तेमाल हो रहा है उसका, वो कौन दे रहा है, वो भी इस कौम की जेब से जा रहा है ना, वो इस कौम की जेब से जा रहा है। और आखिर में इमरान खान साहब ने आपको बताया जेल बरो तहरीक जो है ना उसका ऐलान कर दिया, बुध से कह दिया उन्होंने, और लाहौर से होगा और दीगर शहरों से जो गिरफ्तारी होंगे इसके हवाले से पेशावर में जुमेरात, रावलपिंडी में जुमा को गिरफ्तारी, मुल्तान में हफ्ता को जेल बरो तहरीक, बुध को लाहौर, गुजरांवाला से इतवार, सरगोदा से कारकुन पीर को गिरफ्तारियाँ देंगे, साहिवाल मंगल को गिरफ्तारियाँ देंगे, 22 फरवरी से 1 मार्च तक रोज़ाना 200 कारकुन रज़ाकाना गिरफ्तारियाँ देंगी। गिरफ्तारी न होने पर कारकुन और कारकुन मुकम्मल असम्बली मुकर्रर मकाम पर धरना देंगे। 22 फरवरी को शराए कायद-ए-आज़म लाहौर पर गिरफ्तारियाँ पेश की जाएंगी। उमर सराज चीमा ग्रुप के अरकान गिरफ्तारी पेश करेंगे। रज़ा कराना गिरफ्तारी पेश करने वाले अरकान कौमी सूबाई असम्बली के नामों की हतमी मंजूरी जो है ना ये दे दी गई है। इमरान खान तो सारी कश्तियाँ आपके सामने देकर वो आ चुके हैं, आप वहाँ से समझ सकते हैं कि ये निज़ाम, ये जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ, कौन है ये बचाएगा। इसलिए कहते हैं दे बैच। और आखिर में मैंने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त मैंने किया। मैंने उस ट्वीट के अंदर कुछ सवाल उठाए हैं, 2 ट्वीट तो आप ज़रूर बैकग्राउंड पे मेरे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक ट्वीट तो मैंने ये किया है,
और वो बड़ा अहम ट्वीट है। मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहाँ खो गए? कोई ढूंढेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। कौम जो हाँ आरिफ अलवी साहब को कहें कि एतमाद में कौम कि मुल्क इस वक्त कौन चला रहा है, और ये मैंने बड़े वजाहत के साथ बात कही है। और एक बात और जो मैंने कहा है, वो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन से भाग गया, आज उसको नोटिस सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन उन्हें रोक रहा है। इस मुल्क का कोई वज़ीर आज़म नामी कोई चीज़ है, और कहाँ गई पार्लियामान। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।